हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्सूल डाइसिरेन के बारे में। दोस्तों, ये कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, और दोस्तों साथ साथ बात करेंगे हम इसके यूजेस की। यानी ये जो कैप्सूल होता है डाइसिरेन, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस कैप्सूल का यूज जो है किन किन कंडीशनों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है, वो क्या क्या होते हैं। और दोस्तों साथ साथ बात करेंगे इसकी डोज की, यानी ये जो टैबलेट होती है ये आपको किस डोज में लेनी होती है, या फिर कितने कितने दिनों तक आपको लेनी होती है, या फिर कितनी ज़रूरत पड़ने पर आप इसको कितने दिनों तक ले सकते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, या फिर इसके क्या क्या घातक दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसे खाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के, यानी जो डाइसरिन कैप्सूल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके दोस्तों ग्रुप की, यानी ये जो कैप्सूल होता है वो किस ग्रुप से लिया गया होता है। यानी ये जो होता है एंथ्रोक्विनोन ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जिसे डाइएसिटाइलरिन भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है स्लो एक्टिंग मेडिसिन होती है, यानी जिसका प्रयोग जो किया जाता है जॉइंट डिसीज को ठीक करने में, या फिर जोड़ों की समस्या को ठीक करने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होता है बहुत लंबे समय तक प्रयोग की जाती है, जिसका रिजल्ट जब अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, इस मेडिसिन के साथ साथ पेन किलर्स मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके यूजेस की बात करी जाए, यानी जो कैप्सूल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इसका यूज जो किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज किया जाता है। यानी ये क्या होती है, एक प्रकार की समस्या होती है। यानी इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, या फिर जोड़ों में जकड़न सी हो जाती है, या फिर जोड़ों के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग से आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसमें क्या होता है चलने में परेशानी होती है या फिर उठने में परेशानी होती है। दोस्तों, इस टैबलेट का वहाँ पर बहुत प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, साथ ही इस कैप्सूल का प्रयोग जो किया जाता है डिजनरेशन ऑफ बोन और जॉइंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब क्या होता है, जब आपकी बोन्स में या जॉइंट में क्या हो जाता है डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके जॉइंट होते हैं या फिर बोन्स होते हैं उनमें दर्द हो जाता है या फिर सूजन आ जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो उनमें क्या होता है दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इस टैबलेट का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या ब्रांड नेम पाए जाते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, ड्यूराजॉन्ट के नाम से मिल जाती है आपको, और सिरीन के नाम से मिल जाती है, या फिर हिलीन के नाम से मिल जाती है, या फिर डाइसिरीन के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, जो इनके अंदर फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है, और दोस्तों ये डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में क्या रहती है, अलग अलग रहती है। दोस्तों, अगर इसकी डोज की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसे कब तक लेना होता है, या फिर कितनी कितनी क्वांटिटी में से लेना होता है। यानी इसे 50 mg लिया जाता है, वो भी रोज लिया जाता है, और खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो इसे आप सुबह शाम ले सकते हैं, और खाना खाने के बाद लिया जाता है। और दोस्तों, अपने डॉक्टर के अनुसार ही इस टैबलेट को लें, बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन को ना लें। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, या फिर इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे क्या हो सकता है, आपको नोजिया हो सकती है, या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या फिर डायरिया हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको जो स्टमक हो सकता है वो क्या हो सकता है अपसेट से हो सकता है, या फिर उसमें पेन हो सकता है, या फिर आपकी स्किन जो होती है वो येलो सी हो सकती है। दोस्तों, ये इसके साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नज़र आता है तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं, या फिर इस टैबलेट को खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसे दस्त लग रहे होते हैं तो इस मेडिसिन को वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर कोई पेशेंट है जिसका पेशाब पीला आता है तो इस मेडिसिन को वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर कोई पेशेंट है जिन्हें लीवर प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है तो इस मेडिसिन को वहाँ पर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर कोई पेशेंट है
जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम होती है तो भी इस मेडिसिन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है तो भी इस मेडिसिन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।